देखिए, मैं आपको पहले एक शब्द समझा देता हूँ। उसके बाद इसी पे आधारित हम इस पूरे शब्द के सपोर्टिंग सिस्टम को समझेंगे। ये टर्म कॉइन किया था, यानी कि ये टर्म इजाद किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने इसको इसलिए यूज करना शुरू किया क्योंकि ये हकीकत है। अब इससे संबंधित कानून नहीं है, पर परंपरा पे आधारित इस बात को अब सब कोर्ट्स मानने लगे हैं। इसको कहते हैं इररिवर्टिबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप या मैरिज। ये जस्ट उल्टा है जो हम कॉन्जुगल राइट्स की बात करते हैं सेक्शन 9 के थ्रू, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात, जिसके अंदर वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की हम बात करते हैं। पर जब ये नहीं हो पा रहे होते हैं स्थापित, तो फिर हम इररिवर्टिबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, यानी कि इस डैमेज को अब बचाया ही नहीं जा सकता। ये डैमेज अब इररिवर्टिबल बन चुका है, यानी इसमें अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, यानी कि पति पत्नी अब साथ नहीं रह सकते हैं। अब इसका बेस क्या है, यही आज के इस वीडियो का विषय है। और इसकी वजह से ही अगर कोई व्यक्ति तलाक नहीं पा रहा है अपनी पत्नी से, या तलाक नहीं डाला है और एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट केसेस में, तो क्या उसके खिलाफ दूसरी शादी होने पर बाइगेमी का केस लगता है क्या? क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी होती है क्या? यही इस वीडियो का संदर्भ है। क्या उसकी शादी जायज मानी जाएगी क्या? तो हमारा जो उद्देश्य है वो आपको इस मिशन में झूठे केसेस को ना केवल फेस करना है, बल्कि इन चंड चालाक बदमाश लोगों से राहत दिलाना है, भी होता है। क्योंकि ये लोग आपको झूठे केसेस में इसलिए फंसाते हैं कि सिर्फ इनका उद्देश्य मनी मनी होता है और कुछ नहीं होता। इसी के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं, आपको एजुकेटेड करते हैं और चाहते हैं कि आप और ज्यादा स्ट्रांगली अपने केसेस को जल्दी से जल्दी डिफेंड करके निकलें। क्योंकि ऐसा कोई नर्क का द्वार नहीं खुल जाता है जिसकी वजह से आप लोग समस्या में आ जाते हैं, और हमारे कोर्सेज आसानी से आपको इन नर्क की यातनाओं से बचाते हैं। प्लान्ड होता है सब कुछ। तो इस समस्या से बाहर आने के लिए आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लें और ज्वाइन कर लीजिए। कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, दिए हुए टाइम पे कॉल आएगी, बात हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देख, सिंपल सी बात है, जब हम सेक्शन 13A पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, युक्ति युक्त कारण के बिना अगर पत्नी पति को छोड़ के बैठी है, यानी कि वो साबित नहीं कर सकती, कोई ग्राउंड नहीं दे सकती, सिर्फ कह देने भर से कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, इससे काम नहीं चलता है। क्योंकि जब इस तरह के केसेस का काउंटर बन के आता है तब यही पत्नी से पूछा जाता है, लाइए साबित कर दीजिए। इसके अलावा सेक्शन 9 का जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी स्पाउस अपने आइदर स्पाउस की, किसी स्पाउस की सोसाइटी छोड़ के बैठा है, वही आकर कोर्ट में जवाब देगा, वही आकर कोर्ट में जवाब देगा कि उसने सोसाइटी क्यों छोड़ी है। यानी कि कॉन्जुगल राइट्स अगर पत्नी प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो फिर वो किसी भी हालत में अपने पति से किसी भी तरह से वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की पॉसिबिलिटी पर केस नहीं लड़ सकती है कि उसने किसी तरह की बाइगेमी या उसका वैवाहिक संबंधों का उल्लंघन किया है। अब ये कैसे होता है? देखिए, ये होता ऐसे है कि आपकी पत्नी है, ठीक है, कहीं भी 498 DV 125 या कोई सा भी केस हो आपके खिलाफ या आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, डाइवोर्स या कुछ भी, डाइवोर्स के अलावा, ठीक है, तो इन सारे केसेस में नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी जाकर सेपरेट रहेगी। चलिए रह लेती है सेपरेट, एक परंपरा आधारित है, पर इस कारण से रहती है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन मिलेगा, फिर वो जब ये केसेस खत्म होंगे तो आकर आपके साथ रहने लगेगी। पहली बात तो ये सारे केसेस सबूतों पे आधारित होने चाहिए। तो आपकी बीवी ने सबसे बढ़िया आसान रास्ता तो ये कर दिया है कि बिना सबूत के झूठे केस लड़ने पहुंच गई है। अब अगर वो ये कहती है कि आपने दूसरी शादी कर ली और अब इस आदमी को जेल भेजो, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका गृहस्थी में होना जरूरी था। पत्नी जो है 125 के सीआरपीसी के हिसाब से मान लीजिए, 13A के हिसाब से मान लीजिए और सेक्शन 9 के हिसाब से मान लीजिए, तीनों ही कंडीशन में तभी पत्नी है जब साथ रह रही है गृहस्थी। यानी कि जो पत्नी गृहस्थी में साथ नहीं रह रही है वो किसी भी हालत में अपने पत्नी होने का दावा खो देती है। ये सेपरेशन के लिए जो सेक्शन 10 बनाया है वो भी कहता है, ये सेक्शन 9 भी कहता है, 125 सीआरपीसी भी कहता है, और ये आपका 13A भी कहता है। यानी पत्नी होने के नाते, देखिए,
मैं एक बार और थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पत्नी होने का नाता तो उसका आपसे तब भी है जब वो डाइवोर्स लेकर और एलिमनी लेकर आपसे अलग हो जाएगी। वो तो आपकी आजीवन पत्नी रहेगी, पर उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं अगर वो किसी भी डाइवोर्स की कंडीशन को पूरा कर देती है। तो अब 2 साल 3 साल वो आपसे बिना किसी युक्त कारण के सेपरेट रह रही है। अब यहां कई महानुभव महाज्ञानी ये कहना शुरू करेंगे, सर कह तो रही है, बता तो रही है 490 डे में डीवी में सबूत दिया गया भाई, क्रुअल्टी का या डिमांड का सबूत दिया है, दहेज का नहीं दिया है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब ये चीज दिखानी होती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस सूरत में उसको अपने लगाए हुए सारे इल्जाम या तो साबित कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज उसको ये कह रहा है कि 4-5 साल से वो अलग रह रही है, ना तो उसने राइट ऑफ रेजिडेंस मांगा आपसे, ना वो सेक्शन 9 लगाकर ये केस लड़ रही है। क्योंकि पहली बात तो सेक्शन 9 अगर लगाकर लड़ेगी तो डीवी 490 डे का तो कचूमर हो जाएगा, वो लग ही नहीं सकते। सेक्शन 9 जिसकी बीवी ने भी लगा रखा है वो 490 डे डीवी नहीं लड़ सकती आपसे। ना उसने कोर्ट में कभी भी कहा कि साहब कोई भी बात हो, 490 डे डीवी चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे इसके साथ रहना भी है। ड्राफ्टिंग में लिखा है, उसने अपनी पिटीशन के अंदर लिखा है नहीं। कोई एप्लीकेशन लगाई बीच में, साल भर बाद 2 साल बाद केस चल लेंगे, नहीं। कोर्ट में डिमांड की, रिक्वेस्ट की, आपके पास आकर रोई बैठी, आपको फोन किया। जब ये सब चीजें नहीं है तो उसका मतलब उसकी इंटेंशन कोर्ट को समझाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, कोर्ट अपने आप समझ जाएगी। कोर्ट सीधा सीधा भाषा में यही बात करती है कि भाई अगर आपको रहना ही नहीं है तो हम इसको इसके साथ रखें क्यों, क्योंकि आप तो सेपरेट रहकर केस लड़ रही हैं और इस बीच में आपने ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे इसके साथ रहना है, और अभी भी आप आई हैं तो सिर्फ इसलिए कि इसको जेल भेज दो। फैमिली मैटर्स के अंदर पत्नियों को यह फायदा तो मिल जाता है कि अपनी जिंदगी खराब करने के लिए झूठे केस लगा लें, पर उसके बाद पति के लिए बहुत सारे फायदे खोल देती और वो लीगल रेमेडीज में होते हैं। मैं दूसरी शादी को प्रमोट नहीं करता उन लोगों के लिए जो अपनी गृहस्थी में है, बाल बच्चे संभाल रहे हैं, मगर उनके लिए जिन पे झूठे केस लगे हैं, क्यों नर्क की यातनाएं भुगते हैं, किस लिए भुगते हैं, कौन सी कंडीशन पूरी कर रही है पत्नी। तो इस वजह से ये रीजनिंग बिल्कुल सेटल्ड है। अगर आपकी पत्नी को बता भी लग जाए, आप जाके खुद बता भी दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है आपकी शादी साबित करने के लिए, जो जनरली ऐसी शादियों में कोई नहीं कराता। दूसरा, आपके शादी के सप्तपदी यानी फेरे लेते, मांग भरते, मंगलसूत्र पहनाते हुए फोटोग्राफ होने चाहिए। 2 ही वजहों से साबित हो सकता है। पंडित जी जाके कहते कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने शादी कराई है। तो बात पूरी तरह समझ में आ गई कि पंडित जी भी जाके कहते हैं या कोई वहां पे खड़ा हो वो भी जाके कहते तो भी ये बात साबित नहीं होती इन दोनों वजह की वजह से। इसलिए निश्चित रहें, मस्त रहें, शादी करनी है कर लीजिए। मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे गया, अगर कोई आगे चैलेंज करता है तो मैं क्लियर कहता हूं ये गलत नहीं है तब जब एक व्यक्ति और उसका परिवार यातनाएं भुगत रहा है झूठे केस में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।